इनइक्वालिटीज में जो आप लोगों को करना है, आज का हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा, ये बताओ मुझे आप लोग, जो आप लोगों को असाइनमेंट मिला हुआ है इनइक्वालिटीज का, वो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है? हाउ मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड इनइक्वालिटीज का असाइनमेंट? विपुल गोयल ने किया है, माधव शर्मा, शौर्य, श्रेया या श्रेय जो भी हैं, भानु प्रताप सिंह। तो भानु प्रताप, ये बताओ बेटा, कहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने? अनम्यूट करके बताओ। भानु प्रताप की आवाज मेरे पास तक नहीं आ रही है। और किन किन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? भानु प्रताप हो गए। दिशिता गोयल, दिशिता गोयल बेटा अनम्यूट करके बताओ, आपने अटेम्प्ट किया है असाइनमेंट या नहीं किया है? इनइक्वालिटीज का जो असाइनमेंट मिला आप लोगों को, वो दिशिता ने अटेम्प्ट किया है या नहीं? सर जो मॉड्यूल में मिला था वो वाला? हाँ, जो मतलब मॉड्यूल में जो आपको मिला हुआ है इनइक्वालिटीज का, उसके 10 to 15 क्वेश्चन आई हैव डन। हाँ 10 to 15 क्वेश्चन आई हैव डन। तो हुए, आंसर आ रहे हैं उनके, नहीं आ रहे? हाँ सर, आ रहे हैं। अच्छा चलो खैर, उसी में से देख के मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों को एक चीज और उसमें इंट्रोड्यूस करनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास ऐसा था x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, अगर इसके 3 रूट्स हैं, कौन कौन सा है? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो हम राइट मोस्ट से कैसे स्टार्ट करेंगे? राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे किसके साथ? प्लस साइन के साथ, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस करते हैं। ये चीज ऐसी मैंने बताई है, अगर 2 रूट की बजाय 3 रूट हो तो ऐसा कर लेते हैं, या अगर 3 की बजाय 4 हो, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो हम 4 रूट इंडिकेट करेंगे, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जितने भी रूट है उनको इंडिकेट कर देंगे रियल नंबर लाइन पे। राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे किसके साथ? किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। ओके, पारुल इज देयर। पारुल शर्मा, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा? पारुल शर्मा, मेरी आवाज पहुंच रही है पारुल आपके पास? Parul, in case you are not able to say something, can you chat? Can you just write something in chat whether you are able to hear me or you are able to see me? तनिष गुप्ता ने आंसर भेजना शुरू कर दिया है। पारुल ने भेजा है कि आई एम एबल टू हियर, राइट। तो पारुल, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज सच। और पारुल के अलावा किसका ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, जो जिसने पहले, इससे पहले कोई भी क्लास अटेंड नहीं की हो?
इनइक्वालिटीज की। तो पारुल हम बहुत आसानी से आपको सब कुछ बता सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। माधव शर्मा भी हैं, और कोई पारुल और माधव के अलावा जिसकी एक भी क्लास ना हुई हो? हर्षी गुप्ता, ओके, हर्षी गुप्ता। हर्षी, आप ये बताएंगे आप मथुरा बैच से हैं या ग्वालियर बैच से? सर मथुरा बैच से। मथुरा बैच से। दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स? यस सर। ठीक है, चलो। पारुल, माधव, हर्षी, एनीवन एल्स जिसके लिए पहला लेक्चर है इनइक्वालिटीज का? हम लोग सबको कंफर्टेबल कर देंगे बिल्कुल। 18 साल मैथ्स पढ़ाने के बाद कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई बच्चा अगर 3-4 क्लास बाद आए तो हम उसको कंफर्टेबल करा सकें और उनको भी उतने अच्छे तरीके से पढ़ा सकें जैसे बाकी के बच्चे पढ़ेंगे। तो पारुल, हर्षी एंड माधव, आपके पास वीटो राइट है। जैसे मतलब कुछ कंट्रीज के पास होता है ना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस में, आपके पास वीटो राइट है कि आपको कुछ भी समझ में किसी भी स्टेप पे ना आए, अनम्यूट एंड से व्हाटएवर यू वांट टू से। एंड इन केस जैसे कि पारुल से हमारी बात नहीं हो पा रही है, पारुल के पास शायद माइक नहीं है, व्हाटएवर, तो यू कैन राइट समथिंग इन चैट, आई विल मेक श्योर टू रीड दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो अगले 5 से 10 मिनट पारुल, हर्षी और माधव के लिए, और आप सबके लिए वो रिकैप है, जो इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे पिछले 3 लेक्चर की पूरी हाईलाइट आ जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा। कोई मुझे ये बता सकता है पारुल, हर्षी और माधव में से क्या आपने इनइक्वालिटीज का कोई वीडियो लेक्चर अभी तक देखा है इस क्लास को अटेंड करने से पहले? हैव यू सीन एनी ऑफ द वीडियो लेक्चर? माधव ने देखा है, माधव ने भेजा है कि हाँ मैंने वीडियो लेक्चर एक देखा है इनइक्वालिटीज का। पारुल और हर्षी दोनों में से आपने किसी ने देखा है? हर्षी ने भी देखा है। Parul, I think you also got first lecture of inequalities. Have you seen it? जिसमें मैंने ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बताया हुआ है, इंटरवल्स के बारे में बताया हुआ है, रियल नंबर लाइन के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, नो इश्यूज, बहुत क्विकली बता देंगे। देखो, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। रियल नंबर लाइन कहां से कहां तक होती है? 0 यहाँ पर है, प्लस इनफाइनाइट यहाँ पर है, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर, ये पूरी रियल नंबर लाइन। हम ये अगर 1 है, ये 2 है, कुछ सिंबल बता दे रहे हैं, ये डॉट है, ये सर्कल है, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैंने इस इंटरवल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इफ आई रिप्रेजेंट दिस इंटरवल हियर 1 to 2 के बीच में, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, यहाँ पे भी मैंने डॉट लगाया, तो इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, 1 से 2 के बीच के सारे नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे सर्कल यूज किया होता, सर्कल, इसका मतलब इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 1 से 2 के बीच का सब कुछ है। ये 3 जो बार लगाते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंस का साइन। तो this is equivalent to closed interval 1 to 2. This is equivalent to open interval 1 to 2. ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है closed interval. ये कहलाता है open interval. Closed interval, open interval. क्यों closed interval कहलाता है? क्योंकि इसमें end points included है, 1 भी है, 2 भी है। यहाँ पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं तो 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है। अगर यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं तो ना 1 आता है ना 2 आता है, 1 से 2 के बीच का सब कुछ आता है। तो दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। ये पूरी रियल नंबर लाइन को अगर हमें लिखना हो तो इसके लिए एक सेट होता है R. दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। आप देखो इसमें पूरा इंटरवल आ गया, पूरी रियल नंबर लाइन आ गई, कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रिमेंबर वन थिंग, we always use open interval for minus infinity and plus infinity. Always open interval. यहाँ पे भी open, यहाँ पे भी open. और reason क्या है उसका? Because infinity cannot be included in any interval. Not included,
के लिए हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ये नॉट इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल यूज किया। इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें ना माइनस इंफिनिटी है ना प्लस इंफिनिटी है, क्योंकि वो इतने बड़े नंबर है उनको कभी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। वहां तक जा सकते हैं मतलब, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। कि एग्जैक्ट इंफिनिटी कहां होगा ये हमें नहीं पता, एग्जैक्ट माइनस इंफिनिटी कहां होगा ये हमें नहीं पता। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड देम। नाउ एक ये जो ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट 1 to 2, दिस इज कॉल्ड सेट ब्रैकेट। इसमें क्या है, सिर्फ 1 और 2 दो ही एलिमेंट्स है, ओनली 2 एलिमेंट्स। ये सेट ब्रैकेट है, ओनली 2 एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, 1 and 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और कर्ली ब्रैकेट में या सेट ब्रैकेट में क्या रिलेशन होता है। क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल 1 to 2 में अगर हम एलिमेंट्री ब्रैकेट या सेट ब्रैकेट, इसको और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एलिमेंट्री ब्रैकेट। एलिमेंट्री ब्रैकेट। Closed interval end points are included, open interval end points are not included, end points उसके साथ ऐड कर दिए तो open का close बन गया। Is it clear to all the 3 new student and old student also? ये साइन है for all का, ये साइन है there exist का, there exist। ये साइन है फॉर ऑल का, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का। यहां रियल नंबर लाइन में 0 के आगे कैसे नंबर है पॉजिटिव, 0 के पहले कैसे नंबर है नेगेटिव। 0 के आगे वाले को कैसे कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0, 0 के पहले वाले को x लेस देन 0। इनको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू इंफिनिटी। इनको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 0। रिमेंबर, इसको 0 टू माइनस इंफिनिटी नहीं लिखना है, माइनस इंफिनिटी टू 0 लिखना है। जैसे 0 टू प्लस इंफिनिटी लिखा, आप कह सकते हो नेगेटिव को लिख देते हैं 0 टू माइनस इंफिनिटी। नो, इंटरवल्स आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्मॉलर टू बिगर। इंटरवल्स आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दो चीजें हमेशा आपको याद रखनी है इंटरवल लिखने में। Intervals are always written from left to right. Infinity and minus infinity are never included in any interval. That's why we use open interval. Infinity and minus infinity पे हमेशा open interval लगता है, इसलिए क्योंकि उनको include नहीं किया जा सकता। And intervals are always written from left to right. हाँ, किसी को कुछ पूछना हो, anyone wants to ask anything, new student particularly? अगर उनको अब तक के पढ़ाई हुई चीज में किसी में भी कोई डाउट हो, पारुल, हर्षी, माधव, तीनों में से कोई भी, या फिर पुराने स्टूडेंट में भी किसी को कोई डाउट था इस चीज में, go ahead and ask. हर्ष, आपने कुछ पूछा है, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि किस में करना है, क्लास वर्क में होमवर्क। पारुल को समझ में आ रहा है, हर्षी को समझ में आ रहा है, हर्षी ने कुछ लिखा है कि नहीं? हाँ, हर्षी को कोई डाउट नहीं। माधव, माधव बेटा, अच्छा आपको भी समझ में आ गया, ठीक है, चलो नाइस। तो ये पॉजिटिव रियल है x ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव रियल है x लेस देन 0, ये इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन है, ये ओपन 0 टू इंफिनिटी। अब एक डिमार्केशन हम ये कर रहे हैं कि मान लो 0 बीच में है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर 0 के साथ पॉजिटिव मिला दिया जाए तो पहली बात तो इनइक्वालिटी किस फॉर्म की हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरवल कैसा हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 टू इनफाइनाइट। और हमने छोड़ा क्या है, नेगेटिव। तो क्या बचा है हमारे पास, नॉन नेगेटिव। तो इसको नाम क्या देंगे, नॉन नेगेटिव। वील कॉल इट नॉन नेगेटिव। सिमिलरली इफ वी डू समथिंग लाइक दिस, कि नेगेटिव के साथ हमने 0 को मिला लिया,
तो हमने क्या छोड़ा है, 0 छोड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे, इसको इनइक्वालिटी कैसे लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से छोटा, और इंटरवल फॉर्म में कैसा होगा, -∞ टू 0 क्लोज्ड। देखो यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, ये पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव के साथ 0 मिला दो तो नॉन नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव के साथ 0 मिला दो तो नॉन पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव 0 मिल गए तो पॉजिटिव उस तरफ रह गया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इंटरवल लिखना आपको बताना था कि इंटरवल आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन क्लोज, तभी आप वेरी कर्व अप्लाई कर पाओगे, जो हम अभी यूज करने वाले हैं, वेरी कर्व मेथड। बहुत जल्दी से वेरी कर्व मेथड बताएंगे और उससे आप फिर फटाफट से सेम लेवल पे आ जाओगे बाकी सबके, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। रौनक अग्रवाल ने काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया सर, क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस, थैंक यू। तो शुड आई इरेज दिस, लिख लिया है बच्चों ने, नए बच्चों ने नोट डाउन कर लिया पूरा? आप चैट में भी लिख के बता सकते हो, या फिर न्यू स्टूडेंट, हैव यू written down, noted down everything? Can I erase this thing? Parul? Okay. Now having said that, हम बात करते हैं नॉर्मल से इस एक्सप्रेशन की। आप लोग अब तक करते आए हो x - 1 into x - 2 0, आप इसका आंसर क्या लिखते हो, x बराबर 1 and 2। Suppose someone is no more interested in finding out the values of x for which this expression is 0. Someone is more interested in finding out the values of x for which this expression is either positive or negative. That means someone asks you x - 1 into x - 2 greater than 0 कब होगा? So what you do? You indicate 1 and 2 on real number line. Here it is plus, here it is minus, here it is plus. On what basis we have assigned the signs? If we choose any number over here which is greater than 2, it will automatically be greater than 1. जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, और अगर उसको यहाँ पे रखेंगे greater than 1 minus 1 positive, greater than 2 minus 2 positive, तो positive into positive will be positive. कोई नंबर 1 से 2 के बीच में लिया means greater than 1 less than 2, तो यहाँ पे greater than 1 minus 1 positive, less than 2 minus 2 negative, so this will become negative. That's why we have put minus sign over here. If we choose any number over here, it will be less than 1, it will be automatically less than 2. यहाँ पे less than 1 minus 1 negative, less than 2 minus 2 negative, negative into negative will be positive. That means we have assigned these sign to these intervals based upon a simple principle. अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 से बड़ी रखोगे तो वो 1 से भी बड़ी होगी, दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव करके पॉजिटिव दे देंगे। अगर आप 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू यहां से निकाल के यहाँ पे डालोगे तो वो वैल्यू 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है। 1 से बड़ी -1 पॉजिटिव, 2 से छोटी -2 नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप कोई नंबर 1 से छोटा चूज करोगे, यहाँ पे डालोगे छोटा 1 से -1, छोटा 2 से -2, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का साइन जब x की कोई वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ पे डाली जाएगी पॉजिटिव आएगा, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में यहाँ पे डाली जाएगी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो किसी ने पूछा ग्रेटर देन 0 कब होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। किसी ने पूछा लेस देन 0 कब होगा, तो लेस देन 0 1 से 2 के बीच में होगा। किसी ने पूछा 0 कब होगा, क्योंकि 0 तो हमें पता ही था 1 और 2 पे होता है, 0 यहाँ पे होगा और यहाँ
तो अगर पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा, जैसा कि हमने पूछ रखा है x - 1 into x - 2 greater than 0, कहाँ पर होगा? तो हमने कहा एक इंटरवल आएगा, ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा? -इंफिनिटी से। ये इंटरवल कहाँ तक जा रहा होगा? +इंफिनिटी तक। तो अगर हमें दो इंटरवल एज ए आंसर देने हो, उनको कंबाइन करना हो, तो हम एक सिंबल यूज करते हैं यूनियन का। दिस इज कॉल्ड यूनियन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 to infinite. That's the answer. X belongs to this. अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाएं, तो x की वैल्यू -इंफिनिटी से लेके 1 तक ओपन इंटरवल यूनियन 2 से लेके यहां से यहां तक कोई भी x की वैल्यू चूज करके डाल दो, गारंटी है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा ये बात? मतलब नए पुराने सब मिला के। न्यू स्टूडेंट, ब्लू हैंड्स, चैट, थम्स अप। क्लियर हो गया सबको? इसमें एक वेरिएशन मुझे बताना है। जैसे मैंने कहा कि दो है, अगर ऐसा, जैसे मैंने आते ही सबसे पहले बोर्ड पे भी लिखा था कि अगर दो की बजाय 3 फैक्टर्स हुए, x - 1 into x - 2 into x - 3, अगर 3 फैक्टर्स हुए तो क्या चेंज आएगा? व्हाट विल बी द चेंज? we'll have 1 2 3 1 2 3। राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे प्लस साइन के साथ। क्या रूल है? रूल इज स्टार्ट विद राइट मोस्ट, स्टार्ट विद राइट मोस्ट विद प्लस साइन। दूसरा रूल क्या है? ऑल्टरनेट साइंस as we move from right to left. Start with rightmost with plus sign and alternate signs as we move from right to left. पारुल, अब आपका माइक ठीक हुआ है? मतलब कैन यू से समथिंग? Yes, sir. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड टिल हियर? Yes, sir. ये रूल्स आपको समझ में आ गए दोनों? Yes, sir. ठीक है, म्यूट कर लो। यहाँ से राइट मोस्ट से प्लस से स्टार्ट किया, माइनस प्लस माइनस, और हमसे किसी ने पूछा मान लो ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा 3 के बाद या 1 से 2 के बीच में। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to infinite। On the other hand, if someone asks कि भाई 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी बजाय क्वेश्चन ये है x - 1 into x - 2 into x - 3 into x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चारों रूट्स हैं। यहाँ पे राइट मोस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमें चाहिए था लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन कहाँ पर है? यहाँ पर और यहाँ पर। और इक्वल टू 0 कहाँ पर है? इक्वल टू 0 इज हियर 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 एंड हियर। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस देन 0 यहाँ पर है, इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो फाइनल आंसर विल बी 1 to 2 यूनियन 3 to 4। सॉरी, यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटरवल ही लगेगा। x belongs to this closed interval 1 to 2 union closed interval 3 to 4।
सर यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों आया? यहाँ पे तो सर ओपन इंटरवल होना चाहिए था ना। क्या नाम है आपका? तनिष। तनिष। तनिष, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब हमें लेस देन 0 भी अलाउड है और हमें अगर ये इक्वल टू 0 हो गया वो भी अलाउड है। यस सर। पॉइंट है 1 2 3 4, जब इनको यहाँ पे डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इसका मतलब 1 2 3 4 को हम इंक्लूड करें या ना करें? ओके सर, फाइन ला दे। इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाया हमने। हाँ जी, हर्षी आपको समझ में आया? हर्षी न्यू स्टूडेंट, अनम्यूट करके बताएं। माधव। यस सर। हाँ, able to understand this? चलो तो फिर बच्चे ये वाला करके दिखाएं। x + 1 x - 2 x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब बच्चे इसको करें, जरा आंसर निकालें इसका। हाँ भाई, कितने बच्चों ने आंसर निकाल लिया है? काफी सारे बच्चों ने चैट में भेज दिया मुझको। हर्षी, रौनक, मुनमुन, पारुल, तरुण, रौनक, भानु, मोनीश, प्रशांत, माधव, दिशिता, ओम, सुरभि, दिव्यांशी, तनिष्क, काफी सारे बच्चों ने भेज दिया है। इसके रूट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द रूट्स? रूट्स विल बी, इसको 0 करोगे तो -1 आएगा, इसको 0 करोगे तो -3 आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा। तो 2 सबसे बड़ा है, -3 सबसे छोटा, -1 बीच में है। यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 कहां पर है? यहां पर और यहां पर। इक्वल टू 0 कहां है? यहां, यहां और यहां। तो आंसर विल रीड एज x belongs to closed interval -3 to -1 union 2 to infinite open। तो ये कितने बच्चों ने ऐसा लिख के भेजा है हमें? आयुष जादव का आंसर सही है। हर्षी गुप्ता, ऑलमोस्ट। कुछ बच्चों ने, देखो पारुल आपने इन्फिनिटी पे क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया है, मुनमुन आपने इन्फिनिटी पे क्लोज लगा दिया है। जिन भी बच्चों ने इन्फिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है वो गलत है। इन्फिनिटी पे आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। मैंने रूल बताया हुआ है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के लिए।
हमेशा ओपन इंटरवल यूज करना है। इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते मैं इसमें एक्सप्रेशन में इन्फिनिटी रखूंगा या रखूंगी तो जीरो आ जाएगा। इन्फिनिटी रखने से जीरो नहीं आएगा, इन लोगों को रखने से जीरो आएगा, हाँ पक्की बात है। तो जिन्होंने भी इन्फिनिटी पे क्लोज लगाया था उसको सही कर लें। अब हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर नहीं हुआ पॉजिटिव तो क्या करना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता, सपोज क्वेश्चन वाज दिस, क्वेश्चन वाज x minus 1 into 2 minus x less than 0 या कह दो greater than 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने किया था x minus 1 into x minus 2 greater than 0 कब होगा। आपने कहा कि 1 और 2 हमने इंटीग्रेट कर लिया, आपने बता दिया वे भी कर प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और आपको प्लस चाहिए तो आप ले लो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। लेकिन जब बात ये वाली आई, इन्होंने कहा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 व्हिच इज नेगेटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 नेगेटिव है तो क्या हम वेवी का एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। So what do we need to do? We need to make the coefficient of x positive. And how do we do that? We multiply by -1. And in multiplying by minus, inequality का sign changes. This is another rule of inequality. अगर देखो 3 2 से बड़ा है, मैंने इस inequality को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 is less than -2. Inequality का sign changes. Suppose 1 is less than 2, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, लेस का ग्रेटर हो गया, ग्रेटर का लेस हो गया। तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंजेस। तो सपोज मुझे यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई बाय -1, बट इन मल्टीप्लाइंग बाय -1 व्हाट विल हैपन, 0 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनइक्वालिटी का साइन विल चेंज, ग्रेटर है वो लेस हो जाएगा, और ये माइनस कहाँ ये काम में आएगा, इसके काम में आएगा, और this will make it x minus 1 into x minus 2 less than 0। तो यहाँ पे पूछ रहे थे कि greater than 0 क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये less than 0 कब होगा। इसका मतलब these two are equivalent to each other। Solving x minus 1 into 2 minus x greater than 0 is equivalent to solving x minus 1 into x minus 2 less than 0। So in that case the answer will be in the interval 1 to 2। So इसका आंसर बन जाएगा x belongs to open interval 1 to 2। Is it clear to everyone? The coefficient of x must be positive in all the factors for application of Weyerhaeuser method। तो यहाँ पे नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। आप लिख सकते हो एज ए रूल, ऑन मल्टीप्लिकेशन विद माइनस साइन, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव क्वांटिटी, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। So suppose I have a question x minus 1 into x plus 2 into x minus 3 into 4 minus x less than equal to 0। तो क्या आंसर आएगा इसका?
बताएंगे दिव्यांशी। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डील विद दिस, वही आपका डाउट क्लियर करेंगे जो आपने पूछा अभी चैट में कि हाउ डू वी डील विद द पावर्स। कई सारे बच्चों ने इसका आंसर भेजा है। आई थिंक ज्यादातर का सही होगा, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इस माइनस को यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 4, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो साइन स्कीम है जिसमें प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेट करते हैं, ये तभी वैलिड है जब सारे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो कहाँ पे लेंगे, ये होगा ये होगा ये होगा, और इक्वल टू 0 में ये सब आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही लगेगा, -2 यूनियन 1 2 3 यूनियन क्लोज 4 टू इनफाइनाइट। तो ये आंसर कितने बच्चों ने भेजा है, मोनीश, हर्ष, मुनमुन, तरुण, हर्ष, निशिता, पारुल। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 2 3 क्लोज्ड यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने सही भेजा है, करेक्ट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले दिव्यांशी ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू डील विद मल्टीपल पावर्स, तो उसको हम बता रहे हैं कि कैसे डील करना है। सपोज आपके पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का क्यूब, एक्स माइनस 4 की पावर 4 ग्रेटर देन 0, किसी ने ये पूछा। तो जब इन पे पावर्स नहीं थी तब हम क्या कर रहे थे, हम राइट मोड से स्टार्ट करते थे प्लस साइन के साथ, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। तो जब पावर नहीं थी तो कौन सी पावर थी, पावर 1 थी। 1 कैसा नंबर होता है, ऑड। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर अगर ऑड नंबर होगी तो फैक्टर का जो रूट है उसके अक्रॉस साइन चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हर एक के अक्रॉस साइन चेंज हो गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, सारे फैक्टर्स की पावर 1 है। सारे फैक्टर्स की पावर कैसी है, ऑड है। तो इस फैक्टर का जो रूट आएगा उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, हर एक रूट के अक्रॉस साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक रूट ऐसे फैक्टर से आ रहा है जिसकी पावर ऑड है, ऑड ऑड ऑड। तो अब रूल ये बना रहे हैं हम कि अगर फैक्टर की पावर ऑड होगी तो उसके रूट के अक्रॉस साइन चेंज होगा, इट विल टेक प्लेस, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। और अगर फैक्टर की पावर इवन है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है पावर 2 है, पावर 4 है, तो इसका जो रूट आएगा, अगर इसको हमने 0 किया तो x बराबर 2 आया, इसको हमने 0 किया तो x बराबर 4 आया। तो जिन भी फैक्टर्स की पावर इवन है, जैसे 2 4 6 8, उनके जो भी रूट्स होंगे उनके अक्रॉस जब हम मूवमेंट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ,
तब साइन चेंज नहीं होगा। लिसन केयरफुली, अभी तक कोई पावर नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, इसका मतलब कितनी पावर थी? 1। 1 कैसा नंबर था? ऑड। हमने देखा हर एक रूट के अक्रॉस साइन चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक रूट ऐसे फैक्टर से आ रहा था जिस फैक्टर की पावर 1 थी। 1 ऑड नंबर था। तो हम अभी भी वही कह रहे हैं कि अगर फैक्टर की पावर ऑड होगी तो उसके रूट के अक्रॉस जब आप मूवमेंट करोगे तो फैक्टर आपके एक्सप्रेशन का साइन चेंज होगा। प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा। लेकिन अगर फैक्टर की पावर इवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 व्हाटएवर, तब उसके रूट के अक्रॉस जब आप मूवमेंट करोगे तो एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, हमने प्लस से स्टार्ट किया राइट मोस्ट। सारे फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई डरने की बात नहीं। प्लस से स्टार्ट किया, 4 को देखा, 4 कहां से आया? यहाँ से। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 4। 4 कैसा नंबर है? इवन। अगर ये इवन है तो इसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। अगर पहले प्लस था तो बाद में भी प्लस ही रहेगा। अब हम गए 3 पे। 3 पे पावर क्या थी? पावर इज 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज उस रूट के अक्रॉस होगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर हम 2 पे आए। 2 कहां से आया था? यहाँ से। इसकी पावर कैसी है? इवन, तो माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। फिर हम 1 पे आए। 1 कहां से आया था? यहाँ से। इसकी पावर क्या है? 1। 1 कैसा नंबर है? ऑड। ऑड के अक्रॉस साइन चेंज होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? हाउ मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ये साइन स्कीम जो हमने बनाई है इस एक्सप्रेशन के साइन के लिए? ब्लू हैंड, थम्स अप, चैट, डन, यस, अंडरस्टूड, मे बी। और क्लियर नहीं हो तो किसी बच्चे को पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। पारुल ने पूछा एक्सप्लेन करने, राइट? पारुल, कैन यू अनम्यूट फॉर अ व्हाइल अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो? अगर आपकी आवाज हम तक आ सकती हो तो। Yes, sir. तो पारुल, देयर आर 4 फैक्टर्स। Yes, sir. पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4 है। So what rule we have given in this कि अगर किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उस फैक्टर के रूट के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। If any factor has the power even, जैसा कि 4 है, 2 है, अगर फैक्टर की पावर इवन होगी तो जो फैक्टर का रूट होगा उसके अक्रॉस देयर विल बी नो साइन चेंज। अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो उस फैक्टर के रूट के अक्रॉस साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो इफ वी गो बाय दैट लॉजिक तो 4 कहां से आया था? ये जो रूट है कहां से आया था? इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 4। 4 इवन था तो साइन चेंज नहीं होगा। वी स्टार्टेड विद राइट मोस्ट विद प्लस साइन। सबसे पहले 4 मिल गया। 4 कहां से आया? यहां से। पावर इवन है तो प्लस का प्लस रहेगा। इज दिस क्लियर पारुल? Yes, sir. राइट, नाउ वी कम टू 3। 3 इस फैक्टर से आया। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 3। 3 कैसा नंबर है? ऑड। ऑड में साइन चेंज होता है? यस। तो पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए 2 पे। 2 कहां से आया था? इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 2। 2 क्या नंबर है? इवन। इवन में साइन चेंज नहीं होता है तो पहले माइनस था तो बाद में भी माइनस है। फिर हम आए 1 पे। 1 कहां से आया था? इस फैक्टर से। इस फैक्टर की पावर कितनी है? 1। 1 कैसा नंबर है? ऑड। ऑड में साइन चेंज होगा तो माइनस का प्लस। तो ग्रेटर देन 0 अगर किसी ने पूछा तो क्या होगा? ये और ये। Sir, doubt इसलिए था। हाँ, से
बोले बोले बेटा। सर उसके क्रॉस पॉजिटिव आना चाहिए था बट नेगेटिव है। किसके किसके पॉजिटिव आने चाहिए? 2। आप चैट में लिख के भेज सकते हो अगर आपके वॉइस के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन सेंड मी रिटन नोट। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर विल बी कि ग्रेटर देन 0 कहां पर है? यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो -∞ to 1 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to infinite। अगर कोई ये पूछे कि लेस देन 0 कब होगा? x - 1 x - 2 का स्क्वायर x - 3 का क्यूब x - 4 की पावर 4 लेस देन 0 कब होगा? तो उसका क्या आंसर आएगा? लेस देन 0 यहाँ पर और यहाँ पर है तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to 3। इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ी देर के लिए ना लैम्डा मान ले रहा हूँ, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तब आंसर क्या आएगा? सब बच्चे लिख के बताएं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब आंसर क्या होगा? जब बात लैम्डा क्यों लिखूं, मैं पूरे लिख देता हूँ बच्चों को कॉम्प्लिकेशन ना हो। x - 1 x - 2 का स्क्वायर x - 3 का क्यूब 4 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? पारुल, आई सॉल्व योर क्वेरी। ऐसा नहीं है कि उसके अक्रॉस पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा है कि उससे पहले जो साइन है वही साइन उसके बाद रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी पावर इवन है तो उसके अक्रॉस प्लस प्लस रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पहले से क्या आ रहा है वो डिसाइड होगा कि उसके पहले कौन सा रूट था, वो किस फैक्टर से आया था, उस फैक्टर की पावर क्या थी, ऑड थी या इवन थी, उसके बेसिस पे आएगा साइन। लेकिन उसके अक्रॉस, उस रूट के अक्रॉस जिस फैक्टर की पावर इवन है वो साइन चेंज नहीं करेगा। अगर उसको माइनस मिलेगा तो माइनस पास कर देगा, प्लस मिलेगा तो प्लस पास कर देगा। डज दैट सॉल्व योर डाउट पारुल? जो आपका इशू था, जो डाउट था। या नाउ सी लिसन, कुछ कुछ बच्चों ने सही भी किया है, कुछ कुछ बच्चों ने गलत कर दिया इसका आंसर। देखो ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे है नहीं, इक्वल टू 0 कहां पर है? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर आप इसको ले लोगे, इन दोनों को ले लोगे, इन दोनों को लेते ही तो इंटरवल 3 से इनफाइनाइट बन जाएगा। इसको लेते ही -∞ to 1 बन जाएगा।
लेकिन आपको 2 भी लेना पड़ेगा, और 2 को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज्ड यूनियन 2, आपको ऐसे एलिमेंटल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको सिंगल एलिमेंट चाहिए, यूनियन और 3 से लेके इनफाइनाइट, x बिलोंग्स टू दिस। ये सही आंसर है। कई सारे बच्चों ने ये आंसर भी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने मिस्टेक भी कर दी है। कुछ बच्चों ने क्या किया है, 3 to 4 क्लोज लिख के 4 to इंफिनिटी भी लिख दिया, वो भी सही है, लेकिन ओवर राइटिंग है वो एक तरीके से। 3 to 4 यूनियन 4 to इनफाइनाइट, तो आपने 4 यहाँ भी लिखा, 4 यहाँ भी लिखा, 2 बार लिख दिया 4 को, यहाँ पे 4 एक ही बार आया है ना। और कुछ कुछ बच्चों ने 2 को मिस कर दिया था, 2 को मिस नहीं करना है। सिमिलरली अगर कोई ये पूछे x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 4 की पावर 4 लेस देन और इक्वल टू 0, उसमें क्या आएगा आंसर? चलो, काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो नाउ सॉल्व वन क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट का ही पार्ट है, और असाइनमेंट का शायद वो पहला ही सवाल है, इफ आई एम करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज, क्वेश्चन गोज लाइक दिस, x minus 1 into 3 minus x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। x minus 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये गाने किसके में से बज रहे हैं?
तो पहली बात तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1x - 1 × 3 - x × x - 2 का स्क्वायर। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 × -1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x - 1 × x - 3 × x - 2 का स्क्वायर लेस देन 0। आप इसका वेवी कर्व ऊपर ड्रॉ करोगे, इसमें 3 रूट्स हैं 1, 2 एंड 3, जिनमें से 2 की पावर इवन है, 2 आ गई है। We'll have something like this 1, 2 and 3। साइन चेंज के हिसाब से यहां से प्लस से स्टार्ट करेंगे, 3 ऑड पावर 1 साइन चेंज, 2 पावर इवन नो साइन चेंज, 1 पावर ऑड साइन चेंज। यस, तो लेस देन 0 चाहिए था, तो ये और ये, तो आंसर विल बी 1 to 2 union 2 to 3 less than 0, that will be the answer। तो कितने बच्चों ने यही लिखा है 1 to 2 union 2 to 3? वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। काफी सारे बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों ने गलत भी लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 जैसे बिल्कुल आप कह रहे हो तो मैं करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड भी सारी चीजें करा देता हूँ। पहली चीज जो आपको रूल यूज करना है वो रूल ये है, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में पॉजिटिव क्वांटिटीज, ये रूल है, पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और ड्रॉ फ्रॉम एन इनइक्वालिटी, multiplied or divided। Positive quantity can be multiplied or divided or drawn from an inequality, from an inequality without sign change, without sign change। inequality का sign change नहीं करना पड़ेगा। For example, अगर कोई आपसे कहता है 2 × a ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको पता है 2 पॉजिटिव है, तो आप कहोगे a ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव था इसलिए आपने 2 को ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली अगर कोई कहता है 2 × c लेस देन 0, तो आपको अगर 2 तो पॉजिटिव है तो c को लेस देन 0 होना पड़ेगा, c इज लेस देन 0। या किसी ने कहा 5 × b लेस देन इक्वल टू 0, तो b को लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो 5 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। या किसी ने कहा d/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, 5 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी कैन बी ड्रॉप और मल्टीप्लाइड। अगर किसी ने कहा a ग्रेटर देन 0 है, तो 7a भी ग्रेटर देन 0 होगा, 4a भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी ड्रॉप और मल्टीप्लाइड, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये भी था कि a/3 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और ड्रॉप फ्रॉम एन इनइक्वालिटी, मतलब उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। 2a को सॉल्व करने से अच्छा है a ग्रेटर देन 0, 2c को लेस देन 0 का मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इससे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? पॉजिटिव क्वांटिटीज कैन बी ड्रॉप और मल्टीप्लाई डिवाइडेड इन एन इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। या किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसकी एक स्पेशलिटी है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो आप क्या करते हो, इसके रूट्स निकाल लेते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, धनाचार्य फॉर्मूला यूज करके।
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस केस में तो इसके रूट्स आ जाते हैं, बट इन केस अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो आपको पता है कि इसके रूट्स रियल नहीं होते, इक्वल टू 0 के रूट्स रियल नहीं होते, इसके फिर इसको ऐसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, फिर इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, और इसके साथ एक कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट is positive and discriminant या डेल्टा is less than 0। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया तो we can claim this quantity is positive for all x, any x belonging to real number। कोई भी रियल नंबर यहाँ पे डालोगे ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको मैंने कंपेयर किया इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a कितना आया 1, b कितना आया 1, c कितना आया 1, a 1 है, b 1 है, c 1, तो a क्या है 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो क्या आया, लेस देन 0 आया। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो a इज पॉजिटिव एंड b इज लेस देन 0। इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x belonging to all set of real numbers। अगर ये क्वांटिटी जो है is greater than 0 for all x belonging to real numbers, अगर ये combination हो गया, if we have this combination, the combination is the leading coefficient positive and discriminant is negative, leading coefficient positive and discriminant negative, so this expression will remain positive for all x। तो x plus 1 आप चेक करके देख लो, x की जो वैल्यू मन में आए वो डाल लो, जो वैल्यू डालना चाहते हो वो डाल के देख लो, ये एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये अगर ऐसा कुछ आपके पास आया, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, x square plus x plus 1 into x minus 2 greater than 0, ये क्वांटिटी आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो दिस कैन बी ड्रॉप ऑल टुगेदर। जैसे हमने यहाँ पे किया था 5 के लेस देन इक्वल टू 0 को कर दिया था, क्योंकि हमें पता था 5 कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। इसका भी हमें पता लग गया क्योंकि इसका a is 1 which is greater than 0, इसका b square minus 4ac is -3 which is less than 0, तो a greater than 0, d less than 0 है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, 5 जैसी होगी, तो दिस कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इनइक्वालिटी। This is as good as this, तो इसका मतलब x is greater than 2, इसका मतलब x belongs to 2 to infinite, आंसर। But remember जब आप पॉजिटिव क्वांटिटी ड्रॉप करोगे, RHS of the inequality must be 0। ड्रॉप करते वक्त ऐसा नहीं है वहां पे कुछ और हो। Important note, while dropping positive quantity, while dropping positive quantity, make sure RHS of inequality is 0। RHS inequality की 0 होनी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले विपुल ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे असाइनमेंट का। पहले बता दो ये सब रामायण, ये जो गाथा चल रही है, ये कितने बच्चों को समझ में आ रही, कितने बच्चों के गले उतर रही है? हर्षी, माधव, पारुल, न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास,
ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में ये जो नई नॉलेज जो बताई है, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। करा रहे हूं हम आपका भी सवाल। माधव हर्षी ने भेज दिया, पारुल आपके रेस्पॉन्स का इंतजार है। तो क्वेश्चन क्या था? It is this. Question is this. 3x square, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 2, 3x square minus 7x plus 6 less than 0। तो अब हमने देखा कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो इससे पता लगेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 49 माइनस 72 मतलब नेगेटिव का 23, विच इज लेस देन 0। और इसका a जो है वो 3, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये तो ऐसे ही निकल गया जैसा ये था। तो इसका मतलब वी नो कि 3x square minus 7x plus 6 will be greater than 0 for all x belonging to set of real numbers। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये लेस देन 0 कब होगा, तो आप कहोगे कभी नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो आप पूछ रहे हो लेस देन 0, तो इसका आंसर क्या होगा, x belongs to null set, क्योंकि किसी भी x की वैल्यू के लिए ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। और ऐसा कॉम्बिनेशन जब होता है, जब राहु केतु की दशा होती है, तो क्या होता है, आदमी का समय ठीक नहीं चलता है। तो इसमें राहु और केतु बैठ गए, राहु लीडिंग कोएफिशिएंट, केतु डिस्क्रिमिनेंट, राहु ने कहा पॉजिटिव, केतु ने कहा नेगेटिव, हो गया काम खत्म। आप हमेशा पॉजिटिव होगे। आपसे अगर कोई पूछेगा लेस देन 0, कभी नहीं। x बिलोंग्स टू नल सेट, आंसर इज नल सेट। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। अगर से लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाए फिर क्या हो जाएगा उसमें? तो हमें उसको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वो साइन चेंज हो जाता है उससे फिर। हाँ, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज मान लो ये है, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे मान लो डिनोमिनेटर, और किसी ने पूछ लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछ लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर में जो लगाई जाती है वो होता है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। और पहला स्टेप जो किया जाता है, ये इंश्योर करने के बाद मल्टीप्लाई both sides by डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी होगा पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव के मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 0 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब किसी ने कहा ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर है, लेकिन जब इक्वल टू 0 की बारी आएगी तो 2 पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, 1 पे इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो भले ही बेबी कर्व इस पे लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है। हम इससे यहाँ तक पहुंचे हैं, साथ में ये प्रॉमिस करके पहुंचे हैं। इस प्रॉमिस को आप ब्रेक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ब्रेक दिस प्रॉमिस। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। यहाँ पे वादा करके आए हैं फर्स्ट स्टेप कि x को 2 के बराबर नहीं बनाएंगे, तभी ये अनुमति मिली है कि इसके स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो आंसर ये आएगा माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बेटा ये बात, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर? और यदि किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं। नए बच्चों में खासकर हर्षी, माधव, पारुल। हेलो सर। बोलो बेटा। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलो सर -4 इवन है ऑड है? इवन। फिर कैसे? ऐसा होता है, अगर हमारी ये रियल नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 this 0 भी इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, -2 भी इवन है, -4 भी। तो जो इन पोजीशंस पे आ रहे हैं नंबर वो इवन है, और जो इनके अलावा वाली पोजीशंस पे आ रहे हैं वो सब ऑड है। 1 ऑड है, -1 ऑड है, 3 ऑड है, -3 ऑड है, और ऑल्टरनेट आते हैं, एक गैप पे आते हैं। तो सर जो आपने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कराया था पावर वाला, अगर उसमें पावर नेगेटिव होगी तो भी सर उसी के बेस पे साइन लिए जाएंगे? हाँ, उसी के हिसाब से साइन लिए जाएंगे, उसी के हिसाब से लिए जाएंगे। सर माइनस होने पर तो इनवर्स हो जाएगा ना, वो डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। हाँ तो चला जाए, उससे क्या है, मतलब हम एक कंडीशन ले लेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा बना लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 3 की पावर 4, और ये लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि नहीं? चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमने कहा 1 2 3 1 2 3, किससे स्टार्ट किया? प्लस से। फिर x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, पक्की बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। प्लस से स्टार्ट किया, 3 पे साइन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर इवन है, प्लस का प्लस। 2 पे साइन चेंज होगा? हाँ होगा। 1 पे साइन चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं हुआ। लेस देन इक्वल टू 0 आया, तो लेस देन इक्वल टू 0 में ये लेस देन है, ये लेस देन है। इक्वल टू 0 में ये है, ये है, ये नहीं, क्योंकि 3 नीचे आ गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2 क्लोज आंसर। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक, परेशानी, दुविधा? बोलो जल्दी बेटा। चलो नाइस। तो अब एक चीज ऐसी और देख लेते हैं डिनोमिनेटर में ही, हाउ टू टेक केयर ऑफ डिनोमिनेटर में। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हुआ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन x, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
शुड वी क्रॉस मल्टीप्लाई? तो पहला रूल लिख लो एक, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई, never ever cross multiply while solving inequality, never ever cross multiply. और दूसरा, always prefer addition and subtraction over multiplication and division. तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, x को इधर लेके आएंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर की कंडीशन लगाएंगे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, फिर ये माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, 1 + x² अपॉन x + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये जो क्वांटिटी है x² + 1, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive, that means it can be dropped, it can be dropped, that means 1 + x² upon x + 1 greater than 0 means 1 upon x + 1 greater than 0 means x + 1 greater than 0 means x belongs to -1 to -1. हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये x² + 1 के सामने तो माइनस साइन है, फिर ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हुआ? नहीं, इसके सामने माइनस है ना, तो हमने Yes, इस sir. -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू माइनस ऑफ 1 + x² अपॉन x + 1 लेस देन 0 इंटू -1, तो जो लेस था वो ग्रेटर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, यस सर, क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, यस सर। इससे ये आ गया। यस सर। इसको भी आप ऐसे देख सकते हो, x² + 0 इंटू x + 1, इसका a पॉजिटिव है और इसका b² - 4ac वो नेगेटिव है, a पॉजिटिव एंड b² - 4ac नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा सारे x के लिए, all x, this will remain positive for all x. आया समझ में? चलो अब मुझे खुश कर दे बच्चे, मैं एक सवाल दे रहा हूं, एवरीवन मेक मी हैप्पी बिफोर लीविंग, और ये क्वेश्चन नंबर 49 है, जिससे कि मुझे लगेगा मैंने कुछ सिखाया बच्चों को, मैं इस 80 मिनट की ड्यूरेशन में कुछ बता पाया। सही आंसर निकाल के देखना, 2x + 3 अपॉन x² + x - 12 less than, sorry, 2x + 3 less than equal to 1 upon 2. This is the question. You have 3 minutes for doing this. 2x + 3 upon x² + x - 12 less than equal to 1/2. 1/2 को इधर लाना, एलसीएम लेना, भगवान का नाम लेके अच्छे से सॉल्व करो।
विपुल और ओम दोनों ने सही किया है, सही आंसर आया। बाकी सब बच्चे स्टेप्स देख लें, और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। 1/2 था, इसको लेफ्ट में लेके आए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आपको पता है सिंप्लीफाई किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के पीछे रीजन ये था कि हम सारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखना चाहते थे। माइनस कॉमन लेने के बाद लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल कर दिया, माइनस को ड्रॉप कर दिया, और फिर उसके बाद लेकर बना लिया। जो डिनोमिनेटर में है उनको लेंगे नहीं, 3 और -4 को, बचे हुए को ले लेंगे 6 एंड -3 को। ठीक है ना? तो कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? आई एम वेरी हैप्पी पारुल, आपने पहली क्लास में इतना कुछ कर लिया। अगर इफ यू हैव डन दिस, वेरी नाइस। पहला फर्स्ट टाइम में आपका आंसर गलत आया था, इन्फिनिटी टू -5/4, लेकिन अब अगर आपने कर लिया तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, कीप इट अप, अच्छे से करो। लेकिन बेटा आपका -4 पे क्लोज इंटरवल आ गया। पारुल आपके आंसर में एक गलती है, नहीं पारुल के में नहीं है, दिव्यांशी के में, दिव्यांशी के में गलती है। -4 पे दिव्यांशी आपने क्लोज लगा दिया बेटा, और आपने 3 पे भी क्लोज लगा दिया दिव्यांशी। देखो एक लड़की है ग्वालियर में, पारुल, उसकी आज फर्स्ट क्लास है दिव्यांशी, ये आपकी 4th या 5th क्लास है इनइक्वालिटी की। आपने दोनों पे क्लोज लगा दिया, -4 और 3 पे। आपको नहीं लगाना चाहिए था, उसने दोनों पे ओपन लगाया है, डिनोमिनेटर में जहां पे थे। चलो वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द नेक्स्ट क्लास। Anyone wants to ask anything? सर नई क्लास के लिए दोबारा से रीजॉइन करेंगे, दूसरा लिंक भेजा है। ठीक है, मतलब ये डिस्कनेक्ट करना है ना मुझे, या मैं सिर्फ म्यूट कर दूं अपनी तरफ से? हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो बेटा, पूछो। सर एक 13 क्वेश्चन था उसमें वर्कशीट में, सर उसका आंसर गलत आ रहा है सर। हाँ, मैंने बहुत बार कर लिया। अगली क्लास में बता देंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। सर वो तो बता दो जो मैंने